दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग पूरी हो चुकी है। दिल्ली में 60% से अधिक वोटिंग हुई है। दिल्ली में वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। इसी बीच दिल्ली के एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। दिल्ली के तमाम एग्जिट पोल्स में दिल्ली में बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में लगभग सभी सर्वे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के तख्ता पलट होने का दावा किया जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को आप से ज्यादा सीटें दी गई हैं, जबकि कुछ एग्जिट पोल में तो बीजेपी को बम्पर बहुमत का भी दावा किया जा रहा है। जब आप पोल ऑफ पोल्स की तरफ देख रहे हैं तो जो इशारे क्रमशः मिल रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। उनकी तरफ आगे हम आपको ले चलेंगे। अभी तक की फाइंडिंग्स क्या आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं सुशांत? मुझे देखिए ये लग रहा है कि 7 एग्जिट पोल के नतीजे आए दिनेश भाई। 7, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1-2 एग्जिट पोल की बात हम नहीं कर रहे। 7 एग्जिट पोल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 8वां भी आ गया है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन वो 7 एग्जिट पोल कह रहे हैं, उसमें कॉमन बात यह है, सातों के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनवाते दिख रहे हैं। सातों के साथ बीजेपी को 40 प्लस सीट दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल में तो बीजेपी 60 सीट तक जा रही है, एक में 50 प्लस जा रही है। सातों के साथ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती दिखा रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ एग्जिट पोल में तो 20s में रह जा रही है। 7 में से कई एग्जिट पोल कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा इसका दावा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर एक यूनानिमस राय जो है वो बनती हुई दिल्ली में एग्जिट पोल में दिख रही है। लेकिन यहां 2 सब क्लॉज है। पहला सब क्लॉज ये है दिनेश भाई कि एक तो दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है वो कई बार अपनी राय एक्सप्रेस नहीं करता जब एग्जिट पोल वाले जाते हैं। क्या वहां पर कुछ ऐसा है, वो सेंटिमेंट एग्जिट पोल पकड़ पाया है, नहीं पकड़ पाया है? वो 8 तारीख का फाइनल रिजल्ट यही होगा या नहीं, ये तय करेगा। दूसरा, हरियाणा में एग्जिट पोल कुछ, रिजल्ट कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, रिजल्ट कुछ। क्या दिल्ली में एग्जिट पोल कुछ और रिजल्ट कुछ? ये भी हो सकता है। क्या ये भी एक सब क्लॉज लेकर साथ चल रहा होगा? लेकिन फिलहाल हर एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी तो आ रही है बॉस। 8 में से 7, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 8 में से 7। 8वां भी बताया नहीं है और 8वां बताया नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भी उधर ही जा रहा हो। तो लेकिन लोगों का रिवीजन तो कराइए जरा, बोर्ड पे बताइए कितनी सीटें किस एग्जिट पोल में आ रही है। जो लोग अभी जुड़े हैं, ये अगर ऐसा हो रहा है 8 में से 7 लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत कंफर्टेबली बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि ये एक इशारा महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, ये है यहां पर जेवीसी, मटराइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार बन रही है। ये है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज में अगर आप देखेंगे बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। हाँ, मिनिमम 35 है और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो 60 जा रहा है। 60, तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37, 21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29, इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की रेंज पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, अब गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती है। 10 तक आ सकती है। कांग्रेस का जरा मिनिमम मैक्सिमम, कांग्रेस के लिए भी अगर आपको जरूरी लगता है तो कर देता हूं। 2, 1, 1, 0, 2 से 3 और 2, ये और अदर्स के लिए तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण। यहां पर क्लोज इन कीजिए, इतने हिस्से पर क्लोज इन कीजिए एक बार फिर से चर्चा के लिए प्लीज। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कांग्रेस वाला अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो रन मारे थे उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। ये विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर कार्ड है क्या? तो फिर ये वाला कौन सा स्कोर कार्ड है? क्या विविन रिचर्ड्स का स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि हम तब वाला जब फॉर्मिडेबल होती थी वेस्ट इंडीज? ये बड़ा ये जो अगर आंकड़े हैं तो ये ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा है। इसके साथ ही केजरीवाल को लेकर भी एग्जिट पोल में बड़ा दावा है। एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से 20,000 वोटों से हार सकते हैं।
जेवीसी एजेंसी ने अपने एग्जिट पोल में दावा किया है कि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल करीब 20,000 वोटों के अंतर से हार सकते हैं। परवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं। ये जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर एग्जिट पोल के हवाले से कि नई दिल्ली से बीजेपी आगे चल रही है। परवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं, जिन्होंने कागज पे लिख लिख के दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में, कि मैं 20,000 वोट से कम 20,000 वोट से केजरीवाल को हराऊंगा। जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि केजरीवाल हार सकते हैं। हमारे साथ शशि शंकर जी भी हैं। शंकर जी, आपके हिसाब से केजरीवाल का मामला टाइट है? देखिए, जब मैं शुरू में ही आया तो मैंने बोला था कि केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं। हाँ। 1500 से 3500 के बीच में ही जीतेंगे या हारेंगे। कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी के जो बिग फेस हैं, राखी बिरलान जी हार रहे हैं, अवध ओझा भी हार रहे हैं। तो ये एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट लूज कर रहे हैं और पटपड़गंज बदल कर वो गए थे। ये इसी जेवीसी एग्जिट पोल के हिसाब से अनुमान है। और पटपड़गंज भी वो लूज कर रहे हैं, मतलब उधर से जाने का भी कोई फायदा नहीं। पटपड़गंज सीट पर एक इन्फो दे देते हैं। उस सीट में मनीष सिसोदिया का जो भविष्य है वो कांग्रेस के डिपेंड है। अगर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं फराज सूरी जी, अगर उनको 10,000 सुपर वोट आ जाता है तो भी हार जाएंगे। अगर उनको 5,000 वोट आ रहा है तो ये जीत जाएंगे। तो चलिए एक बार ये 8 क्योंकि 8 में से 7 ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये जरा 8 एट अ ग्लांस देख लीजिए। ये हैं आपके सामने। चलिए, 8 एग्जिट पोल आपके सामने आ गए हैं। जेवीसी एग्जिट पोल बीजेपी को 39 से 45 सीट दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2। मैट्राइज एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 40 तक जा सकती है, आम आदमी पार्टी 37 तक पहुंच सकती है। पी मार्क एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 49 चली जाएगी, यानी 50 के करीब जा सकती है, और आम आदमी पार्टी 21 से 31। एनडीटीवी पीपल पल्स कह रहा है कि बीजेपी 60 जाएगी। बॉस कहां है आप चक्कर में? 51 से 60, आम आदमी पार्टी 10 से 19, कांग्रेस 0। चाणक्य एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 39 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 28, कांग्रेस 2 से 3। एनडीटीवी पीपल इंसाइट कह रहा है आम आदमी पार्टी को 24 से 29, बीजेपी 40 से 44। टीवी 9 डीवी रिसर्च कह रहा है बीजेपी 36 से 44, आम आदमी पार्टी 26 से 34। और माइंड ब्रिंक एक इकलौता एग्जिट पोल है जो कह रहा है कि बीजेपी 21 से 25 और आम आदमी पार्टी 44 से 50 सीट हासिल कर सकती है। यानी 8 एग्जिट पोल और 8 में से 7 बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनते दिखा रहे हैं, और एक एग्जिट पोल कह रहा है कि नहीं बॉस, केजरीवाल वापसी करेंगे, 44 से 50 सीट उनको आने जा रही है। पहले मैंने ये देखा था, ये वी प्रिसाइड आया था, अभी माइंड ब्रिंक में देख रहा हूं। इज इट फुल अप टू द ब्रिंक? हालांकि ये केवल एग्जिट पोल अनुमान है। 8 फरवरी को जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे तभी असली तस्वीर सामने आएगी।